नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण का महीना चल रहा है और हर साल इसी महीने में बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए लाखों की संख्या में यात्री एकत्रित होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। पर क्या है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने के पीछे का महत्व? क्या है इसके पीछे की कथा? क्या है इस यात्रा के बीच में पड़ने वाले सभी स्थानों की विशेषताएं? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक बंसल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी कथाएं में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों की तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है? जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी इतनी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने ही पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ जी की गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। ना ही महादेव जी का नंदी, ना ही उनका नाग, ना सर पर गंगा, ना ही गणपति और ना ही कार्तिकेय जी। गुप्त स्थान की तलाश में भगवान शिव ने अपने वहां नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जी को जिस स्थान पे छोड़ा गया उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ जी की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ जी की यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को छोड़ा उस जगह का नाम पिस्सू घाटी कहलाता है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात माता पार्वती के साथ उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई अन्य व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर ना घुस सके और कथा ना सुन सके, इसीलिए महादेव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू करी। जब महादेव यह कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई और महादेव को यह बात पता ही नहीं चली। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूंकि वैसे ही भोले अपने में मग्न थे और वह कथा सुनाने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसी तरह उनका ध्यान उन दो कबूतरों पर गया ही नहीं। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया, तब उन्हें पता चला कि वह तो सो रही थी। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दोनों कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को बहुत क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवन, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस प्रकार महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक के चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी एक प्रकृति का ही चमत्कार है।
कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपने आप आकार ले लेते हैं। यहां मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और मां पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक अमरनाथ जी की यात्रा की जाती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा अमरनाथ जी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि इसी तरीके की अगली वीडियो हम आपके लिए जल्द से जल्द लाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।